स्मरण करते हुए मैं अपना सम्मान देवी धर्म के शुक्र के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरा विषय स्वाधीनता के पुजारी पर कुछ बोलने का है और संक्षिप्त बोलने का है। हालांकि संचालक महोदय ने उनकी सारी किताब क्या ग्रंथ कह लीजिए, उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की उसके बारे में बताया। वाकई कालरात्रि, क्रांतिकारी, अवध का गदर का इतिहास और संपादक के 25 वर्ष हम समझ सकते हैं कि इसी संपादक का 25 वर्षों का संपादन काल कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और वह सरस्वती जैसी गंभीर साहित्यिक पत्रिका के बारे में महसूस किया जाएगा। हम यह भी जान रहे हैं कि वो द्वितीय संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद, किंतु वो द्वितीय नहीं अद्वितीय संपादक है। अब मैं ईमानदारी से एक बात स्वीकार करता हूँ कि देवी दत्त शुक्ल को मैं गंभीर लेखक के रूप में जानता था, किंतु मैंने उनकी किसी भी रचना को नहीं पढ़ा। अब जब मैंने स्वाधीनता के पुजारी को गूगल से देखा तो इस ग्रंथ में 2 पेज में लिखा गया है। पहला है भारत से बाहर की दुनिया के वो इतिहास पुरुष, वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व बलिदान दिया और बेहतर कार्य किया अपने राष्ट्र के लिए, जिनमें जुगुल पासा से लेकर मुस्तफा कमाल पासा, लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी जैसे महापुरुष का वर्णन है। और जब दूसरे पार्ट में उन्होंने भारत के महापुरुषों को कोट किया है, जिसमें डॉक्टर साहब विश्व के मानचित्र पर एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जिसकी आभा आज मंचू राजवंश के निरंकुश राजतंत्र से प्रभावित उस समय के समाज और जनता की पीड़ा को देखते हुए डॉक्टर सन्याल सेन ने जो क्रांति की, इसी तरह हम दुनिया के किसी भी देश के राजनीतिक इतिहास को अगर उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब जब राष्ट्र पर संकट आया, आम जनता पर संकट आया, मजदूर और किसानों पर संकट आया, तब तक एक राष्ट्रभक्ति की धारा प्रवाहित हुई, जिन्होंने ऐसे निरंकुश आतताई शासन व्यवस्था के विरुद्ध सत्ता में न रहते हुए भी कमजोर कड़ियों को जोड़ते हुए कहीं न कहीं एक क्रांति की स्थापना की, आंदोलन का स्वरूप अख्तियार किया और उस आतताई, आक्रमणकारी, आक्रांता या फिर निरंकुश निष्ठुर शासन व्यवस्था को उबाल फेंका। मित्रों, अवसर कम है बोलने के, हमारे विद्वान वक्ता हैं यहाँ मंच पर उपस्थित। मैं 2 मिनट और कि इतिहास की बातों को उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान संदर्भ में अगर मैं जोड़ूं या देखूं कि आज हमारे बीच जो हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, हमारी अपनी शासन व्यवस्था है, तो हम उन स्वाधीनता के पुजारियों के कर्मों को, उनके पदचिन्हों को देखकर उस पर चलते हुए आज की तारीख में या वर्तमान समय में हम कौन से परिवर्तन को अपने भीतर महसूस करना चाहते हैं, या हम ऐसा चाहते हैं कि हम भी अपने राष्ट्र के प्रति स्वाधीन होकर, क्योंकि आज हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, फिर भी हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि समय का संकट वो हर युग में है और हम जिन व्यवस्थाओं से गुजर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि जीवन की आपाधापी में हम एक ऐसी व्यवस्था के बीच खड़े हैं जो कि एक महाजाम की स्थिति है। ये संकट है, बेटी, रोटी, पेड़, पहाड़, किसान, मजदूर, ये सारी चीजों का संकट आज के दौर
तौर पर भी उतना ही मौजूद है। इससे निपटने की हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब मैं चाहता हूँ कि वर्तमान व्यवस्था हम अपने राष्ट्र के इर्द गिर्द पड़ोसी देशों को देखें तो सबसे पहले हमने श्रीलंका के शासन व्यवस्था का पतन देखा, उसके बाद हमने नेपाल में जो शासन व्यवस्था है उसका पतन देखा, और फिर बांग्लादेश का। तो ये तीनों देशों में जो राजनीतिक स्थितियां बनी उससे कमोबेश हमें यह सीखने की जरूरत है कि आखिर उसके पीछे वो कौन सी शक्ति रही, वो कौन सा विषय रहा कि यहाँ चुनी गई सरकारों को खाल फेंका गया। तो कहीं न कहीं जब व्यवस्था आम जनता को संतुष्ट नहीं करती, चाहे वो कितनी भी राजनीतिक स्वतंत्रता क्यों न हो, जब आम जनता भूख से लाचार होगी तो वह व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगी। तो कमोबेश हम अपने भारतीय संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जब हमारे ऊपर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 100% का टेरिफ है, तो हम कोशिश करें कि हम फिर से स्वाधीनता की ओर लौटे, स्वदेशी की ओर लौटे और उन चीजों को अपनाएं जिसे हम स्वदेशी कहते हैं, जो हमारे देश में बनी चीजें हैं। हम उन चीजों का बहिष्कार करें जो दुनिया के देशों से हमारे यहाँ आती है और जो कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह से बेहतरी के लिए नहीं है, कमजोर बनाती है। शायद वो स्वतंत्रता सेनानियों का जो कर्मपत्र रहा, जो विचार रहा, जो उनके पदचिन्ह रहे, उन पर हम लोग चलने का कोशिश कर पाएंगे।